Hello bachcho, let's read the question. So question says that what will be the effect of equilibrium constant on increasing temperature if the reactions neither absorb heat or nor release heat. So basically क्या कहा गया क्वेश्चन में, अगर मान लो कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा जब कोई रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस हो। रिवर्सिबल मतलब बोथ डायरेक्शन में चलता हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल मान लिया। तो इस केस में जब ये इक्विलिब्रियम पे आता है मतलब t इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ क्या दिखेगा आपको, रिएक्टेंट दिखेगा, प्रोडक्ट जीरो है यार। t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा आपका, इसका हम कंसंट्रेशन x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं। और रेट ऑफ एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि सिस्टम किस में आ चुका है, एट इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो उस टाइम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये ना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है ln ऑफ, मतलब दो डिफरेंट टेंपरेचर में, मतलब T1 टेंपरेचर में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम 1 मान लिया जाए और T2 टेंपरेचर में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K इक्विलिब्रियम 2 मान ले तो ln ऑफ K इक्विलिब्रियम 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ K इक्विलिब्रियम 1। अच्छा एक ही बार ln कहा जाएगा इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा H, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय ln लिखा तो यहाँ पे R आएगा और मल्टीप्लाई 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये वैल्यू होएगा। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के डिपेंड करते हैं। सो अब यहाँ पे डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर ही देखा जाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हीट। और यहाँ पे बोला गया है ना कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना कि रिलीज कर रहा है, तो दैट मींस एंथैल्पी जीरो हो चुका है। और एंथैल्पी जीरो का मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में जीरो। तो ln ऑफ इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी, जब आपका जो यहाँ पे नंबर है, सब नंबर कहते हैं, जो आपके पास k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 है। लॉग में दो चीज डिफाइन होते हैं, एक नंबर और एक बेस। ठीक है, तो ln के लिए बेस ई होता है, नंबर आपका k इक्विलिब्रियम बाय k इक्विलिब्रियम 2 बाय 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि ln 1 का वैल्यू जीरो होता है। तो या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो यहां से कह सकते हैं कि k इक्विलिब्रियम 2 विल बी इक्वल्स टू k इक्विलिब्रियम 1। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड ओनली ऑन टेंपरेचर 100% ट्रू नहीं है। ये ट्रू तब होता है जब हीट रिलीज या अब्सॉर्ब करती है। अगर हीट रिलीज अब्सॉर्ब नहीं करेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन सेम। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन सेम, यस पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज, नो दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज, अगेन इनकरेक्ट। कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, नहीं हमने प्रेडिक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दैट इज डी इज आल्सो इनकरेक्ट। So that means option A is the right option of this question. So I hope you understood it well. All the best.